हर हर महादेव। आप देख रहे हैं शिव की बात शिव पुराण 26वां भाग श्री रुद्र संहिता प्रथम खंड 8वां अध्याय, जिसमें आप श्रवण करेंगे ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्भ रहित होकर निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दें। भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्भ चूर्ण करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहां उन सुर श्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ, जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद प्लुत स्वर में अभिव्यक्त हुआ था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वह सर्वथा बैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में ओकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्य मंडल के समान तेजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया, तब वहां उकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तशाली दिखाई दिया। मुनि श्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्ज्वल कांति से प्रकाशमान देखा। तदंतर जब उसके ऊपर दृष्टि डाली, तब शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त, तुर्यातीत, अमल, निष्कल, निरूपद्रव, निर्द्वंद, अद्वितीय, शून्यमय ब्रह्म और अभ्यंतर के भेद से रहित, ब्रह्मंतर भेद से युक्त, जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित, आदि मध्य और अंत से रहित, आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय, सत्य, आनंद एवं अमृत स्वरूप पर ब्रह्म का साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरि यह सोचने लगे, यह अग्नि स्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है। हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनल स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहां एक ऋषि प्रकट हुए, जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परमलिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। यह चिंता रहित अथवा अचिंत्य रुद्र हैं, जहां जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। उस पर ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। वह इसके वाच्यार्थ रूप हैं। वह परम कारण, रित, सत्य, आनंद एवं अमृत स्वरूप प्रात पर ब्रह्म एकाक्षर का वाच्य है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीज भूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर ओकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। अकार सृष्टि करता है, ओकार मोह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध्य सर्वव्यापी शिव बीजी बीज मात्र के स्वामी हैं और अकार संज्ञक मुझ ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्री हरि जोनी है। प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर हैं, वह बीजी बीज और जोनी भी हैं। उन्हीं को नाद कहा गया है। उनके भीतर सबका समावेश है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित हैं। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ, जो उकार रूप जोनी में स्थापित होकर सब ओर बढ़ने लगा। वह स्वर्णमय अंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा।
तदअंतर 1000 वर्षों के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बट गया था। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ स्वर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वह दुलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था वही यह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी क संज्ञा है, वह समस्त लोकों के सृष्टा है। इस प्रकार वह भगवान महेश्वर ही आ, उ और मां इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर सममंत्राओं ने भी हमसे आदर पूर्वक कहा, हे हरे, हे ब्राह्मण, यह बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित होने वाले उन महेश्वर का स्तवन किया है। इसी बीच में मेरे साथ विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा। उन्हें वह रूप 5 मुखी और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कर्पूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से शोभिमान और भांति भांति के आभूषण से विभूषित था। उस परम उदार महाप्रकर्मी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। इकार दाहिना और इकार बाया नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और उकार को बाया कान बताया जाता है। इकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और एकार अधर। ओकार तथा ओकार यह दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और नीचे की 2 दंत पंक्तियां हैं। अ और अ उन देवादिदेव शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और च आदि 5 अक्षर बाएं हाथ। ट आदि और त आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार को दाहिना पार्श्व बताया जाता है और बकार को बायां पार्श्व। बकार को कंधा कहते हैं। मकार उन जोगी महादेव शंभू का हृदय है। य से लेकर स तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्दमय शरीर की 7 धातुएं हैं। हकार उनकी नाभि है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्दमय रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्ममय शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्मसी यह महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है तथा शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर हैं तथा जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणा मूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का
साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। तदंतर ऋक, यजु और साम ये जिनके रूप हैं, जो ईशों के मुक्तमणि ईशान हैं, जो पुरातन पुरुष हैं, जिनका हृदय अघोर अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वगुण सदाशिव हैं, जिनके चरण बाम परम सुंदर हैं, जो महान देवता हैं और महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी ओर पैर और सभी ओर नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति, कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं, उन वरदायक सांब शिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों संतुष्ट चित्त से स्तवन किया। हर हर महादेव। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगले अध्याय में आप उमा सहित भगवान शिव का प्राकट्य, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन, यह अध्याय सुनेंगे। आज आपने रुद्र संहिता प्रथम खंड का 8वां अध्याय श्रवण किया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो शेयर जरूर करें। पूरा शिव पुराण आपको इसी प्रकार से श्रवण करवाया जाएगा। हर एक छोटे से छोटा भाग भी आपको श्रवण करवाया जाएगा। हर हर महादेव।